हम लोगों ने जीएसटी के बारे में सप्लाई लेवी, टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में मैंने क्या क्या बोला था याद है? तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये सब आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई के भीतर। तो टैक्सेबल सप्लाई बाकी जो रहता है वही टैक्सेबल सप्लाई, वेदर जीरो रेट और अदर रेट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के सामने वैल्यूएशन का फेज रखा था। वैल्यूएशन मतलब जिसके ऊपर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। लेकिन सवाल है, मुझे जो जीएसटी का परसेंटेज करने के लिए वैल्यू का जरूरत है वो क्या वैल्यू है? वो वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ना ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा? उसको ही असेसमेंट वैल्यू माना जाएगा, लेकिन को दो कंडीशन है। क्या? सप्लायर एंड रेसिपिएंट, दैट इज सेलर एंड बायर एज अनरिलेटेड। एंड दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब है प्राइस छोड़ के आप कुछ नहीं देंगे। अंडर दैट सिचुएशन आपके लिए हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एसेसेबल वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू होगा तो आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है। दैट इज प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू में आता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। नाउ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल के भीतर कुछ इंक्लूशंस है, कुछ एक्सक्लूशंस है। मतलब जो प्राइस पेड और पेबल है उसमें क्या क्या इंक्लूशन है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। मैं पहले एक्सक्लूशन बताता हूं। एक्सक्लूशन में बताया है ऑल जीएसटी। जीएसटी मतलब सीजीएसटी कंपोनेंट, एसजीएसटी कंपोनेंट, आईजीएसटी कंपोनेंट, कॉम्पेंसेशन सेस अगर इंक्लूड रहता है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा प्राइस से, बिकॉज वो भी प्राइस पेबल में आता है। अगर वो प्राइस पेबल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मौजूद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक चीज ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक चीज कैश डिस्काउंट, लेकिन वो कैश डिस्काउंट बाद में डिसाइड होगा तो नहीं। इनवॉइस प्राइस में अगर लिखा रहेगा, इनवॉइस में चालान में अगर लिखा रहता है तो आपको कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा मतलब कितना परसेंटेज मिलेगा, तो ये आपके लिए डिडक्टेबल आइटम हो जाएगा। तो ये था एक्सक्लूशन का पार्ट। इंक्लूशन का पार्ट क्या क्या है? इंक्लूशन के बाद याद रखना एक ही फंडामेंटल, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सप्लाई। अब उसका डिवीजन क्या क्या है? उसमें एक पार्ट था एनी टैक्सेस। सर इसके मिनट पहले ही तो आपने बोला है टैक्सेस को एक्सक्लूड करना। आप गलत सोच रहे हैं। मैंने बोला था जीएसटी को एक्सक्लूड करो जो अगर इंक्लूडेड है। जीएसटी छोड़ के अगर कुछ टैक्सेस है, लोकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रहने देना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा, एनी एक्सपेंसेस विच इज कनेक्शन विद द सेल। कनेक्शन विद द सेल नहीं, वर्ड चेंज हो चुका है, कनेक्शन विद द सप्लाई। क्या है? उसमें दो कैटेगरी में ढांचे में डाला गया है। एक स्पेसिफिक आइटम जहां पर नाम बोल दिया है और बाकी रिलेटेड। स्पेसिफिक आइटम में है कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस, एंड रिलेटेड में आता है आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन सर्वे। अगर सप्लाई के रिलेटेड ये नेसेसरी है तो। उसके बाद अगर सर कोई एक्सपेंसेस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर के लिए करना पड़ता है, जो कि बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्पेशल पैकिंग प्लस धर्मदाचा वेइंग चार्जेस, ये सब क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ जो कंडीशन ऑफ सेल नहीं है, लेकिन आप बायर का रिक्वेस्ट में कर रहे हैं बाद में, उसके ऊपर वो जीएसटी लग सकता है सेपरेट से, लेकिन वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। और क्या? एनी सब्सिडी,
अगर डायरेक्टली लिंक्ड है, आपको अगर सब्सिडी मिला है मतलब आपको ट्रांजैक्शन प्राइस कम देना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी कैलकुलेशन के टाइम वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये सब्सिडी, डायरेक्टली रिलेटेड सब्सिडी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने डायरेक्ट रिलेटेड सब्सिडी को बोला था, मैंने कोई जनरल सब्सिडी के बारे में बात नहीं किया था। और इंपॉर्टेंट, ये सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से आता है तो गवर्नमेंट का सब्सिडी के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी एक्सक्लूड हो जाएगा। एनी इंटरेस्ट और लेट पेमेंट, अगर आपका डिलेड पेमेंट है तो उसके लिए अगर इंटरेस्ट देना हो उसके ऊपर भी आपका जीएसटी कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। और कुछ सर, एनीथिंग जो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर बायर कर देता है उसको भी ट्रांजैक्शन प्राइस में माना जाएगा। तो ये पूरा सिचुएशन ऐड करने के बाद आपका आ जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू व एसेसेबल वैल्यू। इसके भीतर अगर जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड है तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, करने के बाद जो आएगा दैट इज आपका एसेसेबल वैल्यू, इसके ऊपर जीएसटी रेट। नाउ जीएसटी रेट क्या होगा, रेट क्वेश्चन में दिया जाएगा, 100% रेट आपको दिया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपको ये करना पड़ सकता है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है ना इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी या नेट जीएसटी लगेगा। हाँ, ये दौरान आपको देखना पड़ेगा उस गुड्स के ऊपर क्या कंपनसेशन सेस लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल है, लाइक सिन गुड्स, कोल, एक्रीडेटेड ड्रिंक्स, ये सब जो है इसके ऊपर अगर कार, इसके ऊपर अगर सिंग चार्ज लगता है कंपनसेशन सेस, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, करके आपका टोटल अल्टीमेटली वैल्यू आएगा। तो ये तक डिस्कशन मैंने कल कराया था। आई थिंक आप लोगों को घर में देखने का टाइम नहीं हुआ होगा, आप लोग तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑलवेज बार बार कान में देता हूँ, जो पंडित लोग कान में थोड़ा बहुत आ जाता है तब भी उसके लिए ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विद अ प्रॉब्लम। आज का क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे। चलिए, hope the screen is visible to all of you. Yes, sir. Question number 1. Mr. Roshan, trader of Kolkata, supplies our television to Mr. Pushpankar in Bihar. The price charge inclusive of GST at the rate of 18%, rupees 4,72,000. Calculate the transaction value and the GST. 3 नंबर का प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। क्या? स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। प्राइस चार्ज inclusive of GST। कितना बेटा? 4,72,000 लेस
लेस, क्या लेस करोगे? याद करो, ट्रांजैक्शन वैल्यू से इंक्लूशन और एक्सक्लूशन में एक था, ऑल जीएसटी कंपोनेंट विल बी डिडक्टेड, और तो अदर कुछ नहीं है यहाँ पर। लेस जीएसटी कितना बोलिए तो? जीएसटी का रेट है 18%, कैसे माइनस करेंगे? अमाउंट तो दिया नहीं है। 4,72,000 into 100 by divided, जीएसटी माइनस करना तो 18 डिवाइडेड बाय 180। सर होल्ड, जीएसटी लगा है, जीएसटी ट्रांजैक्शन के वैल्यू के ऊपर लगा है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं 100 बांटता हूं, उसके ऊपर जीएसटी मारना पड़ेगा 18%। तो मुझे ये बताइए टोटल प्राइस कितना हो गया? 118, सॉरी 118। तो 118 में जीएसटी कितना है? 18 रुपीज। तो 4,72,000 में जीएसटी कितना होगा? 72,000 सर। 72,000। तो ये जीएसटी अगर माइनस हो जाता है तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। हाँ होल्ड बेटा। एंड जीएसटी तो कौन सा? कोलकाता को बिहार दे रहा है, तो आईजीएसटी इंटरचार्ज, आईजीएसटी कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 18% ऑन 4,72,000। दोनों आंसर ही आपका हो गया है। वाई आईजीएसटी होगा? अच्छा, स्टेप 2 जीएसटी लायबिलिटी, goods are supplied outside West Bengal. That is interstate supply. Hence, IGST is payable. कोई बंदा मुझे सवाल किया है कुछ, मुझे पता नहीं है उसका नाम, फिर से लड़की रिपीट कीजिए, अनिशा छोड़ के बोलिए। एक बार बोलिए सबाना प्लीज। जीके स्कोर से 18/100 ये कैसे आया? तो बाबा रे, चलिए गुड सवाल, नोट। लेट ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 जीएसटी 18, यस और नो? जीएसटी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही होता है ऑलवेज। 18% ऑन 100, तो क्या बोलेंगे? प्राइस बिफोर जीएसटी, सॉरी प्राइस आफ्टर जीएसटी 180। बोलना पड़ेगा यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? प्राइस आफ्टर जीएसटी but transaction value after GST, transaction value after GST, transaction value after GST 118, GST 18, transaction value 1 रुपया, GST 18/118, transaction value 4,72,000 after GST, that is equal to
into 18 by 118. Clear or not, Shabnam? क्लियर समझ में आ गया। आई थिंक पूरा क्लियर है पार्ट। क्यों 18 बाई 118 हुआ? ये 15 होता तो 15 बाई 115 होता, 16 होता तो 16 बाई 116 होता। ठीक है, चलो एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन शबाना ने बोला है तो इसलिए मैं दिखा दिया आप लोगों को। चलिए, Mr. Sahil, a trader of Kolkata, supplied television to Mr. Ranjit in Kolkata. The price charge inclusive of GST 18%, rupees 4,72,000. Calculate the transaction value of GST. सर सेम होगा, लेकिन ढांचा अलग होगा। प्राइस चार्ज 4,70,000, जीएसटी इंक्लूडेड है 18%, तो माइनस करके के बाद बोल दिया। ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गया जीएसटी लायबिलिटी। ये विद इन वेस्ट बंगाल ना आउटसाइड वेस्ट बंगाल? Within Sir, within West Bengal, তাহলে intra-state supply. दाड़ा इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो आईजीएसटी लगेगा? नो सर, CGST and SGST. GST and SGST is are applicable. तो सीजीएसटी रेट क्या होगा? 9%, 9%. 9% of 836. SGST 9% on 4 lakh. of 9% on 4 lakh होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एसेसेबल वैल्यू है। क्लियर और नॉट? अल्टीमेटली जीएसटी लायबिलिटी है तो जीएसटी लायबिलिटी 72,000, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। डन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? हेलो? ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं है सर, इसमें कोई अलग से है ही नहीं, एकदम सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये नॉर्मली बिजनेस में होता है। ए ऑफ कोलकाता इज अ होलसेल डीलर इन कंप्यूटर। GST rate 28%. The following data is noted from the records of the company for April 2020. Date of supply, supplied to, place of supply, quantity, rate, discount. Calculate the GST. Ignore the input tax credit, GST liability for the month of April. Calculation of GST liability.
amount transaction value that is equal to assessable value, because यहाँ पर कहीं नहीं बोला है के साथ x लिमिटेड, y लिमिटेड, z लिमिटेड रिलेशन है और कोई अदर कंसिडरेशन है, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ प्राइस इक्वल टू द transaction value is the assessable value. CGST is GST, IGST. One 42020 supplied to X Limited. POS का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पर सप्लाई हो रहा है। तो X लिमिटेड का कितना है बोलो बेटा। 25,000। X लिमिटेड को धीरे, X लिमिटेड का प्राइस है 25,000, तो कितना होगा? कैलकुलेटर है 25,000 इंटू 12 करो तो 3 लाख। मतलब इसको बोलेंगे प्राइस चार्ज 3 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट का अमाउंट इज नोन 10%। कितना बेटा? 30,000। तो सर डिस्काउंट में कुछ नहीं बोला है तो इसको ट्रेड डिस्काउंट पकड़ेंगे। कैश डिस्काउंट पकड़ोगे भी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज आई रेट नोन एट द टाइम ऑफ सेल। तो नेट आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हुआ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 2,70,000। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? कोलकाता। CGST का रेट क्या है सर? रेट तो है 28%, मतलब ये होगा 14%। एट द रेट ऑफ 14%, एट द रेट ऑफ 14%। SGST का रेट होगा एट द रेट ऑफ 14% और IGST का रेट होगा, अगर IGST एप्लीकेबल है तो 28%। तो बोलो 37,800 सर। तो ये कोलकाता है, मतलब क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रा सर, सॉरी इंट्रास्टेट। जैसे इंटरस्टेट हो जाता है तो आप जानते ही है क्या होगा, बोलो 37,800। 37,800 37,800। सर IGST का तो सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट सेम 15,420 supplied to Y Limited. अमाउंट कितना? 1,80,000 सर। कैसे 1,80,000 हुआ है? 6 into 30 करके। लेस ट्रेड डिस्काउंट,
कितना? 18,000. At the rate of 10%. At the rate of 10%. कितना हो रहा है? 1,62,000. कहाँ पर? रांची. रांची। और आप लोग जानते ही है रांची वेस्ट बंगाल में है ना बाहर है? झारखंड. रांची इंटर बिहार स्टेट में सर. नहीं है? नो सर, झारखंड. अच्छा, कभी भी ये क्या बिहार में था? हाँ था. पूरा सर झारखंड ही बिहार में था पहले सर. झारखंड बिहार एक ही था, अभी जब अलग हो बिहार गया और है। झारखंड जब अलग हुआ तो रांची चला गया आपका झारखंड में. रांची का ही तो MS धोनी है सर. ओ अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का मेरा स्टूडेंट में कोई रांची का रहने वाला है? यस सर। कौन हो? सर कनीज फातिमा सर, मेरा वहाँ पे दादी घर है। मतलब तुम लोग वहां पर गए हो कभी रांची में? रांची में मतलब झारखंड में? हाँ सर। अच्छा, बाद में। रांची नहीं गए, वहां से बस जाता है बस। ठीक है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला कोई नहीं है तो? चलो। हम गए सर. कौन है? सर रोशन. तुम छत्तीसगढ़ का लड़का हो? नहीं सर, छत्तीसगढ़ फुआ का घर है, वहाँ गए हैं. अच्छा, तुम लोगों से बात करना है मुझे। अच्छा बोलो, कितना जीएसटी लगेगा? 45,360 सर. जीएसटी क्या लगेगा? IGST परसेंटेज? 45 28% सर. कितना? अमाउंट सर 45,360. उसके बाद 25,420 सप्लाइड टू जेड लिमिटेड। कितना? 3,20,000। कितना? 32। यस सर. यहाँ पर 2,88,000. 2,88,000। प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता। कोलकाता। इंट्रा नाइंटर। इंट्रा सर. ছিল না ছোটটা। हाँ? ओ ठीक थोड़े से, सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू थैंक यू। इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 2,88,000 के ऊपर 80,640. 80,000। 640. गुड। तो टोटल क्या होगा सर? सीजीएसटी का लायबिलिटी है 37,800, उसका लायबिलिटी है 37,800, और इसका लायबिलिटी है 1,26,000. डन। Done. Any doubt? No Question sir. number 1, question number 2. Any doubt? Now question number 4.
Ms. Shabana Rahman, a registered supplier of Kolkata, has supplied is the supplier has supplied the following details in respect of her supplies made interstate trade for the month of April 2020. List price of the goods supplied in state exclusive of item given below 3,30,000. Packing expenses charged separately in the invoice 10,800. Discount 1% of the goods recorded in the invoice, मतलब discount का percentage आप जानते थे. Subsidies received from the government of West Bengal for encouraging the women entrepreneur 5,000. Rate of GST 18%. Compute assessable value and GST liability. Solution. बोलिए. Step 1. Computation of transaction value. Rupees. List price. कितना list price? 3,30,000 sir. ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कुछ चीज ऐड करना पड़ता है, कुछ लेस करना पड़ता है. ऐड. क्या ऐड करेंगे सर? पैकिंग चार्ज ऐड होगा. यस. कितना पैकिंग चार्ज ऐड होगा? 10,800. डिस्काउंट. अच्छा, और एक कुछ है. हाँ, सब्सिडी. कितना सब्सिडी है? नील sir. 5,000. लेकिन सर ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है. वेरी गुड. गवर्नमेंट अपने ही सब्सिडी पे टैक्स. Receipt from the government. From government. तो गवर्नमेंट के ऊपर मिलता है तो कोई ऐड नहीं होगा. डन. कितना आ रहा है? 3,20,800 sir. पागल हो गए हो तुम ऐसा करके ही जिंदगी बर्बाद करके आए हो एग्जाम में. 3,40,800. इम्पोर्टेंट मैंने आज
तुम लोगों को बार बार बता, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कौन कितना जानता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कौन दिमाग ठंडा करके ठीक टाइम में आंसर देता है। मुझे भी पता है तुमको आंसर पता है, लेकिन फाइनल स्टेज में इफेक्ट देखो, ठीक उल्टा बोल दिया है। एग्जाम में ही ऐसा हड़बड़ी करोगे, तुम्हारा ये हड़बड़ी करने का स्टाइल कंटिन्यूअस है। इतना बड़ा हो गया हो, अभी भी सेम पैटर्न चल रहा है। धीरे माथा ठंडा करो, उसके बाद आंसर दो। लेस डिडक्शंस, क्या क्या डिडक्शन होगा? ट्रेड डिस्काउंट, सर ये ट्रेड कैश कुछ नहीं बोला है, डिस्काउंट बोला है तो डिस्काउंट ही लिखूंगा, ब्रैकेट में सिर्फ लिखूंगा नोन इन द इनवॉइस, चालान में इंक्लूडेड है तो कितना? कितना परसेंट? 1% ऑन इनवॉइस। तो भाई जानते ही है लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है 3,30,000। कितना आ रहा है? 3,300। 3,300। और कुछ? सर लेस जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी। ये प्राइस भी इंक्लूसिव जीएसटी है ना एक्सक्लूसिव जीएसटी है? एक्सक्लूसिव है सर। एक्सक्लूसिव द गिवन आइटम में जीएसटी है, लेकिन मैं ब्रैकेट में बर्बाद करके देता हूं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ठीक है। ये प्राइस कितना हुआ तो जीएसटी भी लेस होगा, लेकिन वो करने से पहले तो मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो करूंगा कैसे? कितना? 3,37,500। लेस, ये क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी लेस जीएसटी। कौन सा जीएसटी? जीएसटी कंपोनेंट टोटल 18/118 इंटू 337,500। बोलो कितना आएगा? 51,483। 51,483। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15, मतलब 15 का जो डेफिनेशन है उसी अनुसार ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये। कितना आ रहा है? 2,86,017। 017। Assuming the following two conditions are satisfied. Number one, price is the sole consideration. दूसरा, buyer and seller are not related. Therefore, transaction value
equal to accessible value. स्टेप 2 क्या स्टेप 2 है? जीएसटी लायबिलिटी accessible value $2,86,017 add CGST interest rate supply तो 9% on 286,017 फिगर बोलो। 9% on 286,017 25,742. 45,000 25,000. sorry 742. 742 Yes. add interest rate supply है SGST 9% on 286,017 बोलो सेम 25,742 GST liability दोनों ऐड करके एक बार बोल देना मुझे बेटा। $51,408 अच्छा इसको 3 कर देना। ठीक है, लिखने का स्टाइल देखो, मैंने पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू का कंप्यूट किया है, उसके बाद मैंने ये दो एजम्पशन लिखा है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा ऐसा वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जे ये दो सेम होने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू असेसमेंट वैल्यू। उसके बाद मैंने स्टेप 2 कराया है, जीएसटी लायबिलिटी को कैलकुलेट किया। डन। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो सर। Question number 5. A Limited of Kolkata provides the following interstate supply for the month of October 2020. List price of the goods supplied interstate 12,40,000. Item already adjusted in the price given in the number 1. मतलब already minus हो चुका है, subsidy from the central government, subsidy from the trade association. Item not adjusted in the price, tax levied by the municipal authority, packing charges, late fee paid by the recipient. बोलिए क्या होगा? बोलिए आप लोग धीरे धीरे। लीज प्राइस बोल दिया है, जो लीज प्राइस है आफ्टर सब्सिडी माइनस करने के बाद, और वो लीज प्राइस में ये सब आइटम नहीं है। तो अब धीरे धीरे सोचो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या चीज आएगा, ऐड क्या क्या होगा। लीज प्राइस कितना है बेटा?
लीज प्राइस कितना है 12,40,000। क्या पैकिंग चार्जेस सबसे पहले सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड होगा और नहीं? नो सर। तो डैश सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, मतलब दूसरा कोई एसोसिएशन से भी आ रहा है, फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू में वो ऐड होता है। हाँ सर। यस, जनरल सब्सिडी तो नहीं है, स्पेसिफिक सब्सिडी है, और गवर्नमेंट से होगा तो ऐड नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट खुद का सब्सिडी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन अदर कोई अगर सब्सिडी देता है तो उसके ऊपर टैक्स हो सकता है। तो कितना गवर्नमेंट का सब्सिडी है 30,000। ऐड पैकिंग चार्जेस ऐड होगा। यस सर। यस, कितना पैकिंग चार्जेस 12,000। लेट फी ऐड होगा। हाँ ऐड होगा सर। लेट फी कितना 5,000. 5,000। म्युनिसिपलिटी टैक्स। यस सर, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना? म्युनिसिपल टैक्स 24,000। 24,000। ओके, चलो डिडक्शन कुछ है? डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट और कुछ नो। तो डिडक्शन का आइटम यहां पर नील है। तो ऐड कितना होगा 71,000। डिडक्शन नील। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीएसटी कुछ नहीं बोला है, बिकॉज यहां पर जीएसटी का रेट दिया ही नहीं है, तो हटाओ। इसको ही हम लोग बोल देंगे क्या? टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाई। ना, सिर्फ यही रखो काफी होगा, बिकॉज टैक्सेबल सप्लाई कितना 13,11,000। 13 लाख। सिर्फ इतना ही बार निकालने के लिए बोला है टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट। सर सॉल्यूशन একবার দেখান না। না দেখাচ্ছি বাবা। ठीक है, तो हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गए हैं, इंटरेस्टेड ना इंटरेस्टेड सीख गए हैं। अच्छा, बाय द वे आप लोगों ने पूछा नहीं सर फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, सर कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज वो चीज के लिए रिवर्स चार्ज लगता है। एक कुछ स्पेसिफाइड आइटम जो बोल देता है ये आइटम के ऊपर, तब बोल देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज ही होगा, मतलब टैक्सेबल पर्सन सप्लायर ही होगा। और अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर परचेस करता है तो आज तक हम लोग सुने हैं क्या? टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट टैक्सेबल सप्लाई मतलब वैल्यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे आइदर इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट, वो समझेंगे कैसे, वो सीखने के लिए वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा।